हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अब्रॉड कनेक्शन। गाइस, आज का हमारा वीडियो रहेगा इस बारे में कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। एक्चुअली जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जो भी बाहर जाना चाहते हैं, उनका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम गल्फ़ में जाते हैं तो वहाँ पे जाना सेफ़ है या नहीं है, वहाँ पे जॉब करना सेफ़ है या नहीं है। तो गाइस, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू। हाँ, तो गाइस, गल्फ़ में जाना सेफ़ है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस थ्रू गल्फ़ में गए हैं और गल्फ़ की कौन सी कंट्रीज़ गए हैं। गल्फ़ का मतलब है गाइस कि गल्फ़ के अंदर 6-7 कंट्रीज़ आती है, जो जिसमें हमने देखा है कि यूएई एक ऑप्शन है आपके पास में, एक ओमान आपके पास में ऑप्शन है, बहरीन आपके पास में ऑप्शन है, और उसके अलावा आपके पास में कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। तो गाइस, उन सबसे पहले तो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं। हालांकि ये सारी कंट्रीज़ आप बहुत इजीली जा सकते हैं, इनके वीज़ाज़ बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन गाइस, जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता चुना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से कंसल्टेंट के थ्रू या कौन सी कंपनी के थ्रू गए हैं, वहीं पे सबसे बड़ा फ्रॉड होता है आपके साथ में। अगर आपने किसी गलत कंसल्टेंट को चुना है और ऐसे बंदे को चुना है जो लॉयल नहीं है, तो गाइस आप यकीन मानिए आप वहाँ जाके फंस सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बार सिर्फ 3 महीने का वीज़ा यहाँ से निकाल के देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, जो सिर्फ एंट्री वीज़ा भी जिसको बोलते हैं, वो वीज़ा ये हमें लगवा के देते हैं। वहाँ जाने के बाद में हमारी कंपनी हमारा 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड करवाती है, तब हमें जाके हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक अच्छा सा कंसल्टेंट चूज़ करना है, ये हो गया आपकी फर्स्ट बात। कंसल्टेंट चूज़ करने के बाद में गाइस, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने कौन सी कंट्री का वीज़ा लगाया है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर है और आप फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यूएई। और दूसरे, अगर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कि आपको यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आप ओमान जा सकते हैं और बहरीन भी जा सकते हैं। ये 3 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्रीज़ है गल्फ़ कंट्रीज़ में। यहाँ पे आपको सैलरी पे भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप यूएई जा रहे हैं और बहरीन जा रहे हैं या फिर ओमान जा रहे हैं, तो इनके जो लेबर लो है वो बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ जाके आपके फंसने के चांसेस बहुत ही कभी आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं वो हमारी इंडियन एम्बेसी से अप्रूव है या नहीं है, या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स है और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारा है इमिग्रेशन जो सिस्टम है उससे एफिलेटेड है या नहीं है। कंसल्टेंट की आपको ये बात ध्यान रखनी है, और जिस कंपनी का आपको ऑफर लेटर मिला है उसको भी सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर और वो हमारी जो एम्बेसी है उससे अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके वहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और गाइज़, वहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है कि आप वहाँ चले गए तो उसके बाद में सबसे पहले तो आपको अपना जाते ही 2 या 3 दिन में आपके जो दमन कार्ड होता है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि हमारा एक तरह का इंश्योरेंस कार्ड है, वो आपको जाते ही अपना बनवा लेना है। आपको अपनी कंपनी को बोलना है कि हमारा दमन कार्ड के लिए अप्लाई करवा दीजिए। अप्लाई करने के 14 दिन के बाद में वो आपके पास आ जाता है। आपको आपकी एमिरेट्स आईडी भी वहाँ 1 मंथ के अंदर मिल जाती है। गाइस, ध्यान रखिए, 1 मंथ तक जब तक आपके पास में वीज़ा नहीं आया है, तब तक आपको जो अपना वीज़ा का कॉपी है, जो एंट्री परमिट आपको दिया गया है 3 महीने का, उसकी कॉपी हमेशा अपनी जेब में डाल के घूमनी है। उसके बिना अगर आप बाहर गए तो आप वहाँ फंस सकते हैं, पुलिस भी आपको पकड़ के ले जा सकती है। तो उस बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गाइज़, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी आपसे वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाएंगे उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में उसको साइन करिए। उसको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके बाद आपने साइन किया है तो यकीन मानिए आप वहाँ नहीं फंसेंगे। और गाइज़, दूसरी बात ये भी होती है कि मान लीजिए आप बाई चांस आप सऊदी जैसी कंट्रीज़ में चले गए, तो गाइज़ सऊदी जैसी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू गए हैं वहाँ पे उसने और भी कोई आपके जान पहचान का बंदा भेजा है या नहीं है। अगर आप वहाँ अकेले हैं तो वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि सऊदी में क्या है, वहाँ के लेबर लोग कुछ इस प्रकार से हैं कि वहाँ से हमें ईजीली गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती है अगर हम वहाँ फंस भी जाते हैं तो। इसलिए आप यही कोशिश करिए कि आप यूएई में जाएँ या फिर बहरीन में जाएँ या ओमान में जाएँ, वहाँ जाइए और अच्छे से काम करिए। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ब्रेक होने से पहले भी अगर आपको वहाँ से निकलना है तो उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाई है कि आप गल्फ़ में फंस गए हैं तो कैसे वहाँ से निकल सकते हैं। उन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है गाइज़। तो मेक श्योर कि आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आप कौन से कंट्री जा रहे हैं, दूसरा बात ये कि आप कौन से कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, और तीसरी और जो सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ और जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है, और जो कंसल्टेंट है वो भी उससे अप्रूव्ड है या नहीं है। इन तीनों बातों का आप ध्यान रखिए। यकीन मानिए गाइज़,
आप वहाँ नहीं फंसेंगे और आपका सैलरी पे भी अच्छा मिलेगा। तो गाइस मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो बेसिक सैलरी पे है इन तीनों कंट्रीज़ में, वो इंडियन रुपीज़ में मिनिमम 30,000 तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम में आपको मिल रहा है तो गाइस आप मत जाइए, क्योंकि ये वहाँ की मिनिमम सैलरी है। उससे कम अगर सैलरी में कोई आपको भिजवा रहा है एजेंट, तो यकीन मानिए कि उसमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसीलिए वो आपको भिजवा रहा है। ठीक है गाइस, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और विदेश जाने से पहले अगर आप अभी आपने अप्लाई कर रखा है, आपका कुछ भी ऑफर लेटर वगैरह आया है या कुछ भी आया है, तो उससे प्लीज़ पहले हमारे जो इंडियन एम्बेसी है उससे अप्रूव देख लीजिए कि वो उससे अप्रूव्ड है या नहीं है, और उससे वो रियल है या नहीं है हमारा ऑफर लेटर। और अगर गाइस आपको वीज़ा से रिलेटेड या ऑफर लेटर रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी इसमें चैनल के नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यकीन मानिए मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपको उसका वेरीफाई भी कर दूंगा कि ये वीज़ा आपका जो मिला है वो वीज़ा असली है या नहीं है, और ये ऑफर लेटर जो मिला है ये असली है या नहीं है। तो गाइस देखते रहिए हमारी वीडियोज़। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, अभी तक आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, तो हमारी सारी तीनों की तीनों वीडियो देखिए। यकीन मानिए गाइस आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ जाने में, और आप वहाँ जाके नहीं फंसेंगे।